दोस्तों, आप सभी ने यह पंक्ति तो जरूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब जानते ही नहीं। परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तब सभी यह कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इस पंक्ति का क्या मतलब है कि जो इखामा होता है अच्छे के लिए होता है? तो लेता हूं इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। छापा धरती पर उसे औरत के पास पहुंचे तो वह देखते हैं कि उसे मृत शरीर के पास दो बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी मैन के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। यह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उसे मर्द शरीर को लिए बिना ही हम लोग ले गए। वहां जाकर हुई यमराज से बोले, ही प्रभु, क्या हम उसे मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं दल सकते? क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी परमात्मा के कार्यों में बढ़ा उत्पन्न कर रहे हों। इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। यमराज ने कहा, तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें अपनी मूर्खता पर हसीनाए यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा शादी के सर्दी के कपड़े ना दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे थेथर रहे थे। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा था। यमदूत को ऐसी हालत में देखकर उसे दया ए जाती है। उसे व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया ए जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं ले? तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तो उसे व्यक्ति की पत्नी गुस्सा होकर बोलती है, इस कंबल की ज्यादा जरूरत इन बच्चों को है यमदूत। मैन ही मैन में हंसता है और कहता है कि इनको नहीं पता कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और रहते रहते यमदूत भी यह बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते। एक बार उसे नगर के राजा ने अपने सिपाही को उसे व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उसे व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि यह चमड़ा लो, यह चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु हिंदू ने उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उसे समय स्लीपर उसे व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। वह व्यक्ति स्लीपर देकर बहुत क्रोधित हुआ। सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या सुने। तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में सिपाही आता है और कहता है कि तुम उसे चमड़े स्लीपर ही बना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। फिर वह व्यक्ति यमदूत से माफी मांगने लगा। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूं। काफी समय बाद उसे व्यक्ति की दुकान पर एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ आई। वह लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थीं। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां हैं जो उसे मृत महिला के पास रो रही थीं। तब यमदूत उसे महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियों कौन हैं? महिला बताती है कि यह लड़कियां अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी मैन इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने इन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत धन संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेगी। यह सुनकर यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। फिर वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है कि आप 3 बार हंस चुके हैं, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताएं। तब यमदूत उसे व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है, आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। परंतु अगर कोई किसी महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वहां अच्छा नहीं। दोस्तों, यही आज की सच्चाई है। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, परंतु उस स्थिति में यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो। उसे समय आपको अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि परमात्मा में हमारे कर्मों का ही फल देते हैं।
परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अतः जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस कहानी से आपने कुछ नया सीखा होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।